बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.7 कॉमनली यूज एल्गोरिदम्स। अपने इस चैप्टर के अंदर हम 3 तरह के एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। एक एल्गोरिदम होगा सॉर्टिंग से रिलेटेड, एक होगा सर्चिंग से और एक होगा ग्राफ रिवर्सल। ये 3 एल्गोरिदम्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्गोरिदम्स आर द एसेंशियल टूल्स इन कंप्यूटर साइंस एंड आर अप्लाइड टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। अब एल्गोरिदम्स क्या हैं? आपके कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर एक एसेंशियल टूल है, एक लाजमी टूल है जिसको आप अप्लाई करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर, चाहे वो प्रॉब्लम सॉर्टिंग की हो, सर्चिंग की हो, या आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं एक लार्ज डेटा सेट के अंदर और वो इंफॉर्मेशन सॉर्टिंग या सर्चिंग की तरह की हो सकती है। और आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सॉर्टिंग एल्गोरिदम 2 तरह के हैं, एक आपके पास है बबल सॉर्ट और एक आपके पास है सिलेक्शन सॉर्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बबल सॉर्ट्स क्या होता है। अब सॉर्टिंग इटसेल्फ समझते हैं कि सॉर्टिंग क्या होती है। Sorting algorithms are used to arrange the data in a particular order, such as ascending or descending। यानी sorting algorithms एक ऐसे algorithms हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने डाटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज कर सकें। वो ऑर्डर जैसा कि असेंडिंग भी हो सकता है और वो ऑर्डर डिसेंडिंग भी हो सकता है। आइए डिस्कस करते हैं कि बबल सॉर्ट किस तरह की सॉर्ट होती है। बबल सॉर्ट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। बबल सॉर्ट एक आपके पास सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है। इट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्टेपिंग थ्रू द लिस्ट, जिसमें क्या करते हैं, बार बार लिस्ट के अंदर, मुकम्मल लिस्ट के अंदर स्टेपिंग करते हैं, यानी स्वैपिंग करते हैं, बार बार चेंज करते हैं। कंपेयरिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स, जिसमें एक एलिमेंट्स को उसके करीबी एलिमेंट से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। एंड स्वैप देम, और उसको क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है एक दूसरे के साथ। इफ दे आर इन अ रॉन्ग ऑर्डर, अगर वो किस में है, एक गलत ऑर्डर के अंदर है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक लिस्ट आपके पास क्या है, सॉर्ट नहीं होती। अब इसमें तरीकाकार क्या होता है? सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। आपने लिस्ट के शुरू के एलिमेंट से क्या करना है, आगाज करना है। कंपेयर ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स, उसको हर एक पेयर के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। स्वैप देम इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर, अगर वो गलत तरतीब के अंदर हैं तो उनको क्या कर दें, स्वैप कर दें। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल नो मोर स्वैप्स आर नीडेड, और उस वक्त तक ये काम करते रहें जब तक स्वैपिंग की जरूरत ना हो। आइए इस बात को एग्जाम्पल की मदद से कंसिडर करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर कुछ नंबर की लिस्ट आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। आपने क्या करना है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम की मदद से आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सॉर्ट करना है। जबकि लिस्ट आपके पास है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5, 2, 4, 3 और 1 ये लिस्ट है। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट पास कैसे होगा, सेकंड पास या थर्ड पास या फोर्थ पास कैसे होगा उसको देखते हैं, और नतीजा आपका क्या निकलेगा, लिस्ट सॉर्ट होकर निकल जाएगी। अब स्टेप नंबर 1 आप देखें कि ये एक लिस्ट है जो कि अनऑर्डर्ड यानी अनसॉर्टेड फॉर्म में पड़ी हुई है। आपने शुरू के जो 2 एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर किया, स्टार्ट से शुरू करना था ना, यहाँ से शुरू किया, इन 2 को कंपेयर किया। अब देख सकते हैं कि 5 और 2 ये एक रॉन्ग ऑर्डर में पड़े हुए हैं। मैंने इनको क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। अब स्वैप होने के बाद हमारे पास लिस्ट आ गई ये वाली। अब स्टेप नंबर 3 पे गई। स्टेप नंबर 3 पे देखें कि अब हमारे पास क्या बच गया, 5, 2, 4, 3, 1। अब यहाँ पे 5 को हमने किससे कंपेयर किया, 4 के साथ। यकीनन आप देख सकते हैं कि ये रॉन्ग ऑर्डर में पड़ी है। मैंने अगेन क्या कर दिया, इसको स्वैप कर दिया। जब स्वैप किया तो आपके पास अब ये वाले स्टेप आ गए। अब यहाँ पे अब आपने 5 को कंपेयर किया 3 के साथ, यकीनन आप देख सकते हैं कि ये रॉन्ग ऑर्डर में पड़े हुए हैं। आपने क्या कर दिया, इनको स्वैप कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आपके पास 5 और 1 बच गया। आप देख सकते हैं कि अगेन क्या है, ये रॉन्ग ऑर्डर में पड़े हुए हैं। आपने इनको क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। और आप देख सकते हैं कि आपका जो एक फर्स्ट पास जब आपने मुकम्मल किया तो उस फर्स्ट पास को मुकम्मल करने से जो
आपके पास सबसे लार्जेस्ट नंबर था, यानी ये वाला जो एलिमेंट था ये सॉर्ट हो चुका है, ये सबसे आखिर में जा चुका है। स्टेप नंबर 6 के अंदर जो 5 है वो सॉर्ट आपका हो चुका है। तो स्टूडेंट्स वो था फर्स्ट पास। अब हम चलते हैं सेकंड पास के अंदर। 5 हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। दोबारा आपको पता है आपने ये काम कहाँ से शुरू करना है, स्टार्ट से शुरू करना है। जब आपने स्टार्ट से शुरू किया तो 4 और 2 आपने इन दो को कंपेयर किया। जब आपने इनको कंपेयर किया तो ये तो पहले से ही सही ऑर्डर में पड़े हुए हैं, तो आपने इसको कुछ नहीं किया। उसके बाद आप अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे चले गए। अब आपने क्या किया, 4 और 3 को कंपेयर किया। जब आपने 4 और 3 को कंपेयर किया, आपने देखा ये रॉन्ग ऑर्डर में पड़े हुए हैं, आपने इनको क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद अब आपने क्या किया, उस 4 को कंपेयर किया किसके साथ, 1 के साथ। अगेन ये रॉन्ग ऑर्डर में पड़े हुए हैं, आपने क्या कर दिया, अगेन इसको स्वैप कर दिया। अब आप देख सकते हैं आपके स्टेप नंबर 4 के अंदर जो 4 है वो सॉर्ट हो चुका है। अब थर्ड पास करेंगे। थर्ड पास के अंदर हम क्या करेंगे, दोबारा शुरू से फर्स्ट 2 जो एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ये तो क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। जब सॉर्ट होंगे तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। 3 और 1 को कंपेयर किया, आपने देखा ये तो रॉन्ग ऑर्डर में पड़े हुए हैं। जब आपने रॉन्ग ऑर्डर में पड़े हुए हैं आपने देखा तो आपने इसको क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर 3 के अंदर जो 3 है वो सॉर्ट हो चुका है। अब 3, 4 और 5 सॉर्ट होने के बाद अब हम चलते हैं फाइनल पास की तरफ, यानी फोर्थ पास हमारा है। इसमें हम अगेन स्टार्ट से शुरू करेंगे। पहले 2 एलिमेंट्स जो कि सॉर्टेड नहीं है, आपने क्या कर दिया, इनको स्वैप कर दिया। और फाइनली आप देख सकते हैं आपके पास जो लिस्ट है वो आपके पास सॉर्ट हो चुकी है। ये देखेंगे आपके पास क्या है, एक वो लिस्ट है जो कि आपने अनसॉर्टेड फॉर्म से सॉर्टेड फॉर्म में आपने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि आपको बताया भी गया था, मैं यहाँ पे दोबारा रिकॉल करता हूँ आपको। आपने स्टार्ट से शुरू करना है, आपने कंपेयर करना है एडजेसेंट एलिमेंट को, जो कि सही ऑर्डर में अगर नहीं पड़े हुए तो आपने स्वैप कर दिए। और आपने उस वक्त तक ये काम करना है जब तक क्या है, कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखिए अब कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर चेक कर लेते हैं। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट इज n is big O of n square making it insufficient for a large data sets। यकीनन यहाँ पे हम एक एलिमेंट्स को दूसरे रिमेनिंग तमाम एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम डाटा सेट्स की जो एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा इनसफिशिएंट हो जाएगा। हाउएवर इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। ताहम इसको समझना और क्या करना, इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। मेक इट यूजफुल फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड स्मॉल डेटा सेट्स। इसको एजुकेशन पर्पस के अंदर और स्मॉल डेटा सेट्स के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये पूछ सकते हैं कि सर इसमें कितने पासिस हो रही हैं, ठीक है। तो उसका आंसर ये है कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, यानी n माइनस क्या 1। अब n यहां पे हमारे पास कितने थे, 5 एलिमेंट थे। 5 को जब हमने 1 में से माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया, 4 बच गया। तो कितने पासिस होंगे स्टूडेंट, 4 पासिस के अंदर रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए इस बात को हम विजुअली समझते हैं कि जो स्टेप्स हमने अभी मैनुअली देखे वो विजुअली कैसे काम करते हैं। आपके सामने एक एनिमेशन चलेगी, 5 मैंने नंबर लिए हैं, वो सॉर्ट होंगे। आप देखिएगा किस तरीके से ये सॉर्ट होते हैं। ये देखें जी, 2 देखो कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करने के बाद सॉर्ट करता जा रहे हैं। ये देखें जी, फाइनली आप देखेंगे रिजल्ट आपके पास आ चुका है 2, 3, 4, 5, 8। इन 5 एलिमेंट्स को हमने क्या किया, सॉर्ट किया। किसकी मदद से, बबल सॉर्ट्स की मदद से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी हेल्प हुई होगी। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।